अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक और लोगो बनाएंगे। ये हमारा तकरीबन चौथा लोगो होगा। अभी तक हम सिर्फ सादा लोगो ही बना रहे हैं। ऐसा ऐसा स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे। आए, पहले यहाँ से रेक्टेंगल टूल के अंदर गए। यहाँ से हमने एलिप्स टूल लिया। एलिप्स टूल के अंदर से एक शिफ्ट को दबाते हुए, जैसे रोज़ाना ही बताते हैं, तकरीबन शिफ्ट को दबाते हुए हमने ये एक दायरा लिया। फिर इसकी कॉपी करने के लिए या तो आप एडिट पे चले जाएं, यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर लें, तो या आपको बताया था जैसे कि कंट्रोल आल्ट को दबाकर, दोनों को दबाकर एक कॉपी कर लेते हैं। ये हमारे पास ये कॉपी हो गई। इस कॉपी को हम यहाँ पर ये रख दिया हमने, यानी उसके ऊपर तो ओवरलैप्स करते हुए रखा हमने। मैं इसका कलर चेंज कर दूं ताकि आपको समझ आ जाए। ये देखें, ये हमने लैप्स करके रखा है। इसको ख़त्म कर देते हैं। रखने के बाद क्या करेंगे, इसको इन दोनों को मिलाकर हमने ये जैसे पाथ फेंडर, इसके अंदर विंडो के अंदर पाथ फेंडर, ये हमारे हर तकरीबन हर एक्शन के अंदर तकरीबन तकरीबन ये काम आता है। आगे पेन टूल को भी काम इस्तेमाल में लाएंगे, ये भी इम्पॉर्टेंट है। एक पाथ फेंडर और दूसरा ये पेन टूल और ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और सिलेक्शन टूल, ये वेरी इंपॉर्टेंट इसके अंदर, इलस्ट्रेटर के अंदर। हाँ, ये दोनों सिलेक्ट हो गए। सिलेक्ट करने के बाद हम ये माइनस बैक करते हैं इसके साथ। ऊपर वाले का यानी कि जितना हिस्सा उसके अंदर है वो कट जाएगा और पिछला भी कट जाएगा जो नीचे है, और सामने से जितना बचेगा ये देखें, ये इतना बच गया। अगर हम कंट्रोल जेड से वापस आ सकते हैं। तो इसी तरह पर अगर इसके अंदर से करेंगे तो इसके अंदर से आर्ट के साथ माइनस फ्रंट करेंगे। ये देखें, ये फ्रंट हो गया। हमें चूंकि वो साइड पे चाहिए इसलिए हम कंट्रोल जेड करके इसके साथ माइनस कर दिया हमने। अब इसकी एक कॉपी और लेंगे, एक कॉपी करके इसकी रख लेते हैं। आल्ट और कंट्रोल को दबाते हुए, प्रेस करते हुए कॉपी रख ली हमने। अब इसकी एक कॉपी और लेते हैं। यहाँ पर ये इतनी सी तकरीबन ये कॉपी ले ली हमने। तो इस कॉपी को क्या करेंगे, इसका कलर हम चेंज कर देते हैं। ये चेंज हो गया। ये चेंज होने के बाद इसको इसके साथ आपस में बराबर कर दिया। ये बराबर हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इस दोनों को मिलाकर, दोनों को सिलेक्ट कर दिया हमने सिलेक्शन टूल से। सिलेक्ट करने के बाद ये देखें, इसके अंदर ये मर्ज है, पाथ फाइंडर के अंदर ये मर्ज, इसके साथ दोनों को मर्ज कर लेंगे। ये दोनों मर्ज हो गए। मर्ज होने के बाद आप देखें, मर्ज होने के बाद अब इसकी कापियाँ करेंगे। 4 कापियाँ चाहिए हमें कम से कम एक लोगो बनाने के लिए। एक, सॉरी, दो, तीन। असल में मेरे पास पुराना है ना, तो इसके अंदर बाद वो मर्ज करता है, बाद में नहीं करता। कंट्रोल जी से ये मर्ज हो गया। अब इसकी कॉपी करेंगे आर्ट से। ये कॉपी हो गया। इसको मैंने यहाँ पर रखा। ये देखें, यहाँ पर रखने के बाद इसके अंदर एक उठा के ले आएंगे। कुछ भी नहीं है, सिर्फ दिमाग का खेल है बस सारा। और आप बेहतर से बेहतर तौर पे इसको कर लेंगे जब आपका हाथ सीधा हो जाएगा, और लोग हैरान होंगे कि भी कितना प्यारा है लोगो। और लोगो बनाने के बाद आप इसको वर्ड के अंदर पेस्ट करें, जिसके अंदर चाहें पेस्ट करें।
ये देखें ऐसे करके इसको मिक्स करते जाएंगे। ये आपका एक लोगो बन गया। कंट्रोल करके इसको मर्ज कर देते हैं। ये मर्ज हो गया। मर्ज करने के बाद ये देखिए ये मर्ज हो गया आपका। इस लोगो को पहले इधर रख लेते हैं और इसके साथ हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास ये जो टूल हैं पाथफाइंडर के, ये क्या क्या काम करते हैं, इनको भी देख लेते हैं। जैसे ये मैंने एक रेक्टेंगल लिया, रेक्टेंगल के ऊपर मैंने इसको क्लिक करके जहाँ ऐसे ख़त्म कर देते हैं, ख़त्म करके एक और रेक्टेंगल लेता हूँ मैं किसी और कलर में, जैसे ये ले लिया ताकि हमें समझ आए कि हम क्या कर रहे हैं। ये रेक्टेंगल ले लिया, इसको यहाँ से क्लिक करके इसको ख़त्म किया। इसके साथ ये मैंने ये ले लिया एक। ये लेने के बाद देखें आप, अब मैं फर्स्ट ग्रुप ज़्यादा नहीं टाइम लेता, ये इन तीनों को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तीनों को सेलेक्ट करने के बाद अगर हम इसके साथ करेंगे, ये लिखा हुआ है यूनिट आर्ट क्लिक क्रिएट ए कंपाउंड शेप, तो ये कंपाउंड शेप सबकी बन जाएगी। अब ये शेप कंपाउंड हो गई। कंट्रोल जेड करके इनको वापस जाते हैं और इसके साथ ये है कि आर्ट को दबाते हुए अगर हम क्रिएट करेंगे तो कंपाउंड शेप एरिया करेगा। ये देखें ये इसने वो जो एरिया इकट्ठे कंपाउंड था उसको सबको डिलीट कर दिया, बाकी रहने दिया। और इसके साथ ये है कि दरमियान वाला हिस्सा रहेगा, दोनों तरफ से वो डिलीट कर देगा आर्ट के साथ। ये देखें उसने दरमियान में जो अलहदा था यानी इकट्ठे था सबका 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 इकट्ठे था वो रहने दिया, दूसरा कर दिया। इसे कंट्रोल जेड करके दोबारा वापस जाते हैं। इसके साथ सिर्फ दरमियान वाला को डिलीट करेगा आर्ट के साथ। ये देखें उसने दरमियान में से जहाँ जहाँ पे कॉमन था वो डिलीट कर दिया, बाकी रहने दिया उसने, कंट्रोल जेड। और इसी तरह पर ये है, इससे ऐसे डिवाइड, ये डिवाइड करेगा। इसने डिवाइड कर दिया कि भाई सबको डिवाइड कर दिया। अब इसके साथ ट्रिम होगा, कंट्रोल जेड। ये सारा असल में मिक्स हो गया। चलिए इसको डिलीट कर देते हैं, दोबारा बनाते थे। ये ले लिया हमने, ये ले लिया, दो कलर ले लिया हमने। ये कलर ले लेते हैं। इस तरह पर हम ये आ गए। इन सबको हमने मिक्स कर दिया। मिक्स करने के इकट्ठा रख दिया। रखने के बाद आप देखें इसके साथ हमने डिवाइड करेंगे। ये क्या हुआ, ये अलग अलग डिवाइड हो रहा है, यानी कि जो नज़र आ रहा है कि उसके नीचे वो कहाँ पर है, वो कहाँ पर है, हैं वही सारे के सारे, लेकिन आपस में ये नज़र आ रहा है कि कहाँ कहाँ से डिवाइड हो रहे हैं। ये देखें आप, ये लाइनें आपको नज़र आ रही होंगी, कंट्रोल जेड। ये देखें अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपको खुद ब खुद ये समझ आना शुरू हो जाएगा कि क्या हो रहा है। ये दो को मिलाने के बाद ये देखें यहाँ पर ट्रिम लिखा हुआ है। ट्रिम का मतलब कि ये दरम्यान में बता रहा है कि यहाँ से ये दायरा ख़त्म हो रहा है, यहाँ से ये दायरा ख़त्म हो रहा है। इसी तरह पर आप
सिलेक्शन टूल से जाके इसको ख़त्म करेंगे। इसकी सिलेक्शन को एक नया दायरा ले लेते हैं। इन दोनों को मिला के मैं पहले एक अलग रख लेता हूँ ताकि उसके ऊपर भी एक्शन करके हम देख लेंगे। कंट्रोल आर्ट के साथ ये अलग रख लिया मैंने। तो यहाँ पर इन दोनों को यहाँ पर मर्ज कर दिया मैंने। ये मर्ज करने के बाद देखें ये दोनों इकट्ठे हो गए। कंट्रोल Z, ये अलग हैं। अब इसका अगला हिस्सा ये कि ये देखें क्रॉप कर रहा है, उसको दोनों को मिला के क्रॉप करेगा, जो हिस्सा बचेगा वो रखेगा। ये क्रॉप करके दरमियान वाला हिस्सा उसने रख लिया जो दोनों का कॉमन था, दूसरा ख़त्म कर दिया। यहाँ पर आउटलाइन रखेगा, इन लाइन उनको ख़त्म कर देगा। ये देखें आउटलाइन सिर्फ रखी उसने। आप उसके अंदर अपनी मर्ज़ी से फिर कलर भर सकते हैं। इसके अंदर सिर्फ माइनस बैक करेगा, ये बैक वाला माइनस हो गया। अच्छा, ये एक बात। दूसरा ये है कि फ़र्ज़ करो मैं ये चाहता हूँ मैं कि ये ग्रीन वाले को नीचे रखूँ, तो ये आप राइट क्लिक करें माउस के साथ, राइट क्लिक करके अरेंज के साथ जाएं, ये बैक के चला जाएगा, ये बैक पे चला गया, ये सामने आ गया। इस तरह पर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसा ऐसा आपको समझ आती जाएगी। मैं इसलिए छोटी छोटी चीज़ें बताता हूँ ताकि इनके साथ हम स्टेप बाय स्टेप चलते रहें। ये हमारा लोगो तैयार हो गया, इसको हम यहाँ रखते हैं। बड़ा एक इसकी कॉपी का आर्ट कंट्रोल के साथ छोटी सी कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर रखने के लिए, साइड पे रखने के लिए, जैसे लेटर पैड वगैरह पे रखते हैं छोटी सी। ये छोटी सी कॉपी आ गई, तो इसको बड़ा कर लेते हैं। ये हमारे पास कॉपी बन गई। इस तरह पर आप प्रैक्टिस करें। इसके साथ हम लिख देते हैं लोगों का नाम, जो भी नाम आप रखना चाहते हैं। ये ऐसे ये टाइप टूल से जाकर यहाँ पर नाम लिख देते हैं हम इसका, लोगों का लोगो नेम, लोगो नेम। इस सारे को फ़ॉन्ट इसका बड़ा कर देते हैं 24। और इसके अलावा इसके अंदर से जाके कोई अपनी पसंद से आप लगाएं जो आपको पसंद आता है। नेम को छोटे लफ्ज़ों में लिख देते हैं, पहला लफ्ज़ कैपिटल कर देते हैं, बाकी छोटा कर देते हैं खूबसूरत लगे ताकि। ये देखें आपका लोगो का नेम जो भी आप रखेंगे यहाँ पर वो नेम आप रख लेंगे यहाँ पर। ये लोगो आपका तैयार हो गया। इस तरह पर आप लोगो तैयार करें। आप माशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप आज हमने चौथा लोगो बना लिया। तो इस तरह पर आप लोगो बनाएं। आप इंशाअल्लाह ताला एक दिन बेहतरीन ग्राफिक डिज़ाइनर बन जाएंगे। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इससे हमारा दिल बढ़ता है कि आप लोग देख कर सही करेंगे। और कमेंट्स भी करें, अगर कोई चीज़ पूछनी है तो वो भी पूछें, इंशाअल्लाह ताला आपको बताई जाएगी और बर वक्त जवाब दिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू।